हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 कवर कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.6 देखेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें इनका एचसीएफ निकालना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का जो डिटेल फॉर्म होती है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा। ओके, और इसका मेथड क्या है। एलसीएम में तो हम क्या करते थे, दो नंबर मान लीजिए 2 और 4 दिया है, इसका एलसीएम निकालना है तो हम डायरेक्टली एक जगह रख लेते थे ऐसे। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 सॉरी, फिर 2 1 जा 2 ऐसे निकालते थे। इन्हें क्या करना है, इन्हें अलग अलग करके हमें इनके फैक्टर निकालने हैं। फिर उसमें जो कुछ कॉमन होगा उसे बाहर निकालेंगे और वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 18 और 48 है। 18 के अलग फैक्टर कर लीजिए और 48 की अलग फैक्टर कर लीजिए। 2 से कट जाएगा 18 9 टाइम्स। 2 से ये अब नहीं कटेगा, अब ये सीधा 3 से कटेगा 3 टाइम्स। अब ये 3 से कटेगा 1 टाइम्स। अब इसके बाद देखिए आप, अब ये देखिए 48 को कैसे निकालेंगे। 2 से निकालिए, 2 4 24 टाइम्स कटेगा। फिर 2 से करिए, 12 टाइम्स कटेगा। फिर 2 से काटिए, 6 टाइम कटेगा। अब 2 से कटेगा 3 टाइम्स। अब तो नहीं कटेगा सिर्फ, अब तो ये सिर्फ 3 से कटेगा, तो ये 1 आ गया। अब है ना, अब हमें इन दोनों के कॉमन फैक्टर, हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो कॉमन है उसे बाहर रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 बाहर निकाला। अब ये बाकी के जो 2 बचे इन्हें नहीं रखेंगे हम, क्योंकि ये तो इनमें तो है लेकिन इसमें तो नहीं है। अब देखिए 3 के बाद, इसके बाद देखिए 3 इसमें ये रहा, इसमें भी ये रहा 3, तो ये मल्टीप्लाई 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ये 3 यहाँ पर है, क्या इसमें कोई 3 और है, नहीं है, तो हम इसे कह देंगे कि इसके अलावा इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 6 इसका हाई एचसीएफ होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको और बेटर समझ आ जाएगा। अभी देखिए 30 है और 42 है। 2 से काटिए, 15 टाइम्स कटेगा। 2 से काटिए, कितने टाइम्स सॉरी 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स। अब ये सीधा 5 से जाएगा 1 टाइम। अब इधर ये देख लीजिए, 2 से जाएगा 21 टाइम, और अब ये 3 से जाएगा 7 टाइम्स। 3 7 जो 21 होता है ना, अब 7 से जाएगा 1 टाइम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ढूंढिए। 2 दोनों में है, रख लिया बाहर। 3 दोनों में है, रख लिया बाहर। इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो ये तो नहीं ले सकते, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6। 2 3 जा 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 18 और दूसरा है हमारा 60। 18 को काटिए 2 से 9 टाइम्स। 3 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम। 60 को देखिए, 2 से जाएगा 30 टाइम्स, 2 से जाएगा 15 टाइम्स। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। एचसीएफ निकालिए आप इसका। 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, रख लिया बाहर। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, मल्टीप्लाई 3। अब क्या इसमें है, नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो अदर तो नहीं हो सकते, यानी कि इसका एचसीएफ भी कितना आया, 6। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है। देखिए कितने सारे अलग अलग नंबर थे लेकिन सबका एचसीएफ एक ही आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही आए, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिए गए हैं, इनका एचसीएफ 6 आ रहा है। ओके, और इसका एचसीएफ का 6 आने का अर्थ क्या है कि ये इस वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा, इस वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसमें भी 6 आया है, यानी ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। इसे एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसे आप एचसीएफ बोलते हैं। अब देखिए 27 है, दूसरा है 63। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के लिए तो
इवन नंबर होना चाहिए, इवन तो नहीं है, ये तो ओड है। 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स, फिर किस से जाएगा, इधर भी ये बाद में 3 है, यानी 3 से जाएगा 21 टाइम्स, 3 से जाएगा 7 टाइम्स, अब ये तो 7 से जाएगा सीधा 1 टाइम्स। तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों के कॉमन फैक्टर निकालिए। 3 इसमें है, इसमें है, इसका एक जोड़ा बन गया, इसमें है, इसमें है, तो इसमें भी 3 है, लेकिन इस 3 का इसमें तो नहीं है, इस 7 का इसमें नहीं है, तो इसे तो हम छोड़ देंगे। और ये कितना होगा हमारा, 3 3 जा 9, इसका HCF आया हमारा 9। देखिए इसी का ई पार्ट है, डी तक कर लिया था। अब ये है 36 और 84, 36 है और मेथड यही रहेगा, आपको इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 से काटेंगे 18 टाइम्स, 2 से काटेंगे 9 टाइम्स, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, 3 से काटेंगे 1 टाइम्स, 2 से काटेंगे 42 टाइम्स, सॉरी। अब ये देखिए 2 से काटेंगे 21 टाइम्स, अब तो ये 3 से जाएगा 7 टाइम्स, अब ये 7 से जाएगा 1 टाइम्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ लीजिए क्या क्या है इसमें। 2 है दोनों में, 2 2 बार, ये रहा देखो, ये 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, रख लिया मैंने। 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें एक बार 3 और है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो इन्हें तो छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 4 3 जा 12, तो इसका 12 आंसर आया। अब ये देखिए 34 और ये कितने टाइम्स, और एक 102, ये 2 से जाएगा 17 टाइम्स, 17 टाइम्स सॉरी। अब ये 17 तो किसी से नहीं जाता, 17 तो सिर्फ अपने आप से जाएगा, क्योंकि ये कैसा नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। अब देखिए 2 से ये देखिए काटेंगे हम, ये 5 1 51 टाइम्स जाएगा, और ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, और ये बचा 7 17 टाइम्स जाएगा। अब 7 आ गया हमारा, हो सॉरी 17 से ये 17 1 टाइम्स जाएगा। HCF निकालिए आप, कैसे निकालेंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर 2 तो है इसमें, दोनों में 3 कॉमन नहीं है, लेकिन 17 तो दोनों में है, तो हमने 17 भी रख लिया। दोनों की मल्टीप्लाई करी, कितना आया 34, यही हमारा इसका आंसर है। अब देखिए जी, अब इसमें क्या ये आगे के जो नंबर दिए हैं ये 3 3 बार, 3 3 पेयर देखने हैं इनके, 3 3 में ही देखेंगे क्या कॉमन है, जो नहीं होगा छोड़ देंगे बाकी को। 70 105 175, देखिए ये 2 से चला जाएगा 35 टाइम्स, अब ये 5 से जाएगा 7 टाइम्स, अब ये 7 से जाएगा 1 टाइम्स। अब ये देखिए 10 और 10 और 5 है, यानी 105 है, 105 किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, अभी 1 बचा, 3 5 जा 15, 35 टाइम्स चला जाएगा। अब ये 5 से काटेंगे 7 टाइम्स, अब ये 7 से जाएगा 1 टाइम। अब ये देखिए बाद में 5 है, या तो ये किससे जाएगा, ये तो 3 से जाएगा, या फिर 5 से जाएगा सीधा, ये 5 से जाएगा सीधा, काट लीजिए आप इसको। ये बैठ गया हमारा 30 और ये वो सॉरी 3 टाइम्स, और ये कितना बचा 5, 25 बचा था, वो 5 टाइम्स टेबल चलाई, तो ये हो गया 35। अब सिर्फ 5 से जाएगा 7 टाइम्स, और 7 से जाएगा 1 टाइम्स। अब HCF ढूंढिए आप, इसमें कैसा होगा, कहाँ है एक, देखिए ये 2, इसमें तो 2 है लेकिन इनमें नहीं है, लिख नहीं सकते। ये देखिए 5 तो तीनों में है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, और इसमें ये रहा, यानी कि एक तो 5 रखेंगे हम, एक फैक्टर इसका। दूसरा देखिए 7 इसमें भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो ये 7 हो गया, तो इनका HCF क्या आ गया हमारा 35। अब देखिए जी, सॉरी H वाला नंबर को देखिए आप, 1 1 12 49, 2 से काटिए नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 से नहीं जाएगा। अब ये देखिए किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 3 जा 30, ओ सॉरी 7 3 जा 21, और ये 13 से जाएगा 1 टाइम्स, क्योंकि 31 तो सिर्फ अपने आप से जाता है। अब देखिए 1 1 2, ये है हमारा, ये देखिए बाद में 2 आ रहा है, 2 से चला जाएगा 51, अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा 35 टाइम्स, तो सॉरी ये किससे जाएगा हमारा 15 टाइम्स, और ये 17 टाइम्स। अब 17 से काटिए 1 टाइम्स,
अब ये देखिए हमारा ये तो सिर्फ 7 से जाएगा 7 टाइम्स, और ये जाएगा 7 से 1 टाइम्स। देखिए इसमें यहाँ पर 7 है, लेकिन इसमें तो 7 नहीं है, इसमें भी, इसमें 7 है। अगर एक में भी ना हुआ तो हमारा वो एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एचसीएफ तो इसमें अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। अब देखिए 13 को देख लेते हैं, इसमें 13 नहीं है और इसमें भी 13 नहीं है, यानी कि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1, क्योंकि 1 तो सब में होता है। 91 1 जा कर लीजिए, 112 2 11 2 मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए तब भी 1, यानी कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। ये हमारा एच का आया। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक बार आप दोबारा से, ये यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा। अभी 12 बचा, ये तो 56 हो गया, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए 2 से जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 2 और 8 28 टाइम्स। अभी किससे जाएगा, ये 2 से ही जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 14 टाइम्स। फिर 2 से जाएगा 7 टाइम्स, अब 7 से जाएगा 1 टाइम्स। सॉरी, इसका एलसीएफ 1, एचसीएफ 1 नहीं होगा इसका। तो ये हमारे यहाँ तक हमें समझ आया। देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जब 112 को हमने 2 से डिवाइड किया 56 आ गया, फिर 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 28 आ गया, फिर 12 से किया 2 से किया 14 आ गया, 2 से किया 7 आ गया, और 7 1। तो देखिए हमें एचसीएफ ढूंढना है, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो 7 देखिए, 7 इसमें है, इसमें भी आ गया और इसमें भी है, यानी कि 7 तो होगा। देखिए 13 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 इसमें सारों में है, लेकिन इन 2 में तो नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। तो हमारा एचसीएफ सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आई है इसका 18 15 54 और 81। 18 54 और 81। 2 से देखिए 9 टाइम्स जाएगा, 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। 2 से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। अब ये देखिए 81 है बाद में, ये 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 1 जा 3, 3 जो 2 जा 6, अभी 6 बचा, 27 टाइम्स चला गया। अब ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स, अब 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। हो गया। एचसीएफ निकालिए। 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें तो नहीं है, तो कॉमन तो नहीं होगा वो। फिर देखिए ये 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक 3 आ गया। इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, तो तीनों 3 आ गए। देखिए अब ये 3 बचा, इसमें 2 3 बचा, इसमें एक 3 बचा, लेकिन क्या इसमें 3 है, नहीं है, तो उसे अब नहीं लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 9। अब ये देखिए 12 45 और ये लास्ट है हमारा 75। 2 से जाएगा 6 टाइम्स, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। क्या 3 से जाए, ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा सीधा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 1 जा 5 15। ये 3 से भी चला जाएगा शायद, 3 से देख लेते हैं। 3 2 जा 6, अभी बचा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स, अब ये फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स। एचसीएफ देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा एचसीएफ। 2 इन दोनों में तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 तो नहीं रख सकते। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ आया 5। ये देखिए इसमें 3 एक्स्ट्रा है, इसमें 5 एक्स्ट्रा है, इन्हें तो नहीं रख सकते क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो हमारा एचसीएफ क्या है, हमारा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कौन सा नंबर होगा अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लें। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, मान लीजिए 4 5 लगातार नंबर, 8 9 11 10, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर हम इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढे, क्या 4 और 5 में कुछ कॉमन है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो कॉमन है, 4 को क्या रख सकते हैं, 4 × 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। एक तो दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये क्या इवन नंबर होगा, नहीं। क्या ये ओड नंबर होगा, नहीं। तो ये सिर्फ एक, तो ये सिर्फ 1 नंबर होगा, इज इक्वल टू 1।
ओके, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हमें दूसरे बी पार्ट में क्या बताना है, एचसीएफ बताना है किसका, दो इवन नंबर्स का। दो इवन नंबर्स रख लीजिए, 2 रखिए और 4 रख लीजिए। बीच में 3 नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि 3 हमारा इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर होता है। अब देखिए 2 और 3, 2 और 3 के फैक्टर कर लीजिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। दोनों में कॉमन क्या है, 2, दोनों में 2 आ रहा है तो ये 2 आ गया। तो दो इवन नंबर का जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। एचसीएफ क्या होगा उसका, 2। आप 4 भी देख लीजिए, मान लीजिए आपने रख लिया 4 और 6 रख सकते हैं क्योंकि दोनों इस इवन नंबर है। अब इसमें तो क्या रख सकते हैं, 2 × 2 रखेंगे 4 को, तो इसे क्या रखेंगे, 2 × 3। दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा। यानी कि दो इवन नंबर का, अगर दो इवन कंजुगेटिव नंबर्स का हम क्या ले, एचसीएफ ले, तो वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, यानी कि 2 आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। अब देखिए दो ओड नंबर ले लीजिए, दो ओड नंबर कैसे ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, ओड नंबर्स है दोनों। या फिर 9 ले लीजिए, है ना, कॉन्जुगेटिव पूछा है, 9 नहीं रख सकते, सॉरी। 3 और 5 दो कॉन्जुगेटिव नंबर है, 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इवन नंबर है। 4 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इवन है। तो इसलिए हमें दो लगातार 2 और 5, 3 और 5 मिले। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम ओड नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालें तो सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा। जिनका कुछ कॉमन नहीं होता उसे क्या रखते हैं, 1 कॉमन रखते हैं। तो ओड नंबर, इवन नंबर का एचसीएफ निकाला, इवन नंबर। अगर दो लगातार नंबर्स का निकाला तो 1, अगर दो लगातार ओड नंबर्स का निकाला तो भी 1। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वॉज फाउंड एज द फॉलो बाय द फैक्टराइजेशन 2 × 2 and 15 इज इक्वल टू 3 × 5। जब हम को प्राइम नंबर्स लेते हैं 4 और 15, यानी कि इनमें कुछ भी को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 कॉमन हो। इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1। तो इनके फैक्टर का रखे हैं इन्होंने 4 का 2 × 2 और 15 का 3 × 5। अब देखिए सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर सो एचसीएफ एंड 4 and 15 इज 0। क्या ये 0 होगा, इज ए करेक्ट आंसर, क्या ये सही है। इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट एचसीएफ। इन्होंने कहा कि ये करेक्ट क्यों नहीं है। हमने तो अभी देखा, मान लीजिए 4 और 15 है, इन दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 15 को लिख सकते हैं 15 × 1। कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि 1 को तो कैसे भी रख सकते हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ क्या है हमारा, दोनों में 1 है। तो इन्होंने तो बोला कि ये 0 है, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। इज द आंसर करेक्ट, नो, आंसर इज नॉट करेक्ट। अब इन्होंने पूछा है अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेक्ट नंबर क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा करेक्ट, 1। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।